अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर क्लास बच्चों, नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है कि अनडिफरेंशियल शिज़ोफ्रेनिया या गैर इम्तियाज़ी इंशिकाक ज़हनी क्या है। अनडिफरेंशियल जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, ये वो शिज़ोफ्रेनिया की किस्म होती है कि इन पेशेंट्स के अंदर शिज़ोफ्रेनिया की मिक्स अलामात आ रही होती हैं, मिली जुली अलामात आ रही होती हैं। मुकम्मल यकीन दहानी से ये नहीं कहा जा सकता कि ये शिज़ोफ्रेनिया की कौन सी किस्म है। यानी ना तो वो डिसऑर्गनाइज टाइप की तमाम अलामात उसके अंदर होती हैं, ना कैटाटोनिक टाइप की होती हैं, और ना ही जो है वो पैरानॉइड टाइप की अलामात। कंप्लीट जो है वो DSM-4 के मुताबिक क्राइटेरिया नहीं होता। तो ऐसी सूरत में एक्सपर्ट्स ने अपनी आसानी के लिए इसको अनडिफरेंशियल टाइप जो ऑफ शिज़ोफ्रेनिया का नाम दिया है। प्रोमिनेंट अलामात क्या होती हैं? ख़बत इनके अंदर भी होते हैं, डिल्यूजन्स, ख़बत, फाल्स बिलीव्स यानी गलत अकायद होते हैं, तोहमात यानी हेलुसिनेशंस, ओहाम जिसके अंदर समई ओहाम शामिल हैं, बसरी ओहाम शामिल हैं, ठीक है। इसी तरीके से तफक्कुरी नकाइस यानी सोचों की ख़राबियाँ, तफक्कुर मीन्स थिंकिंग, सोचों की ख़राबियाँ बड़ी कॉमन होती हैं। इसी तरह जी बाज़ारी किरदार इनका होता है, ऑड बिहेवियर भी होता है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स ये कहता है कि मेरे पेट में बिल्ली है, तो ये वेरी ऑड जो है वो बिहेवियर है, वो एक्ट भी कर रहा है, उसी तरीके से वो एक्ट भी कर रहा है। या मेरा हाथ सांप बन गया, मैंने एक ऐसे पेशेंट को देखा, वो ये कहता था कि मेरा हाथ जो है वह जी सांप बन गया है, और उसने उसकी पोजीशन यानी पोस्चर भी बॉडी का वैसा ही अपने हाथ का बना रखा था, और बल्कि उसने ये भी कहा कि आप पीछे हट जाएं, आपको डस भी लेगा, और उस पर उसको पक्का बिलीफ भी था कि मेरा हाथ वाक़तन जो है वो सांप बन चुका है। इसी तरह एक और पेशेंट को देखा जो ये कहता था कि मेरे पेट में कीड़े हैं, जो खाना मैं खाता हूँ, खुराक खाता हूँ, वो मैं नहीं खाता बल्कि वो कीड़े खाते हैं। तो इस किस्म की अलामात इनके अंदर होती हैं, यानी ऑड अलामात होती हैं। ऑड यानी आम से हटा हुआ, यानी जो जिसका कोई वजूद नहीं है, उसको हम बाज़ारी बिहेवियर कहते हैं, ऑड बाज़ारी। इसी तरह कुछ मनफी अलामात भी होती हैं, यानी ये लोग ए सोशल भी होते हैं, समाज के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाते। इसी तरीके से इनके अंदर स्पीच के प्रॉब्लम, एलॉगिया भी है, और इसी तरीके से एपैथी भी है, यानी फ्लैट और इनअप्रोप्रिएट इफ़ेक्ट भी होता है। फ्लैट यानी इनको जो है इनके इमोशंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं होते। अलामात चूँकि इतनी ज़्यादा शदीद नहीं होती, इसलिए इनको लेबल करना मुश्किल काम है एक्सपर्ट के लिए, यानी साइकेट्रिस्ट के लिए इसको लेबल करना मुश्किल होता है कि वो शिज़ोफ्रेनिया की किस कैटेगरी में डालें। और साथ ही साथ ये भी एक मसला होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ अलामात बदलती भी रहती हैं। सो हम इसको अनडिफरेंशियल टाइप ऑफ शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं, यानी शिज़ोफ्रेनिया का कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं का कचरा दान यानी बची खुची अलामात वाला हिस्सा भी हम यानी हम कहेंगे कि पेशेंट जो है वो इसका शिकार है कि ऐसी अलामात हैं कि जो कि क्लियर नहीं है, शिज़ोफ्रेनिया की तरफ जा रहा है लेकिन कंप्लीट किसी कैटेगरी में लाए नहीं कर रहा। इसी तरह बच्चों मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं, लेकिन इन द एंड यही है कि चूँकि क्लियर नहीं होता तो हम इस कैटेगरी में डाल के उसका ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ मेडिसिन उसको दी जाती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो है उसको, चूँकि बिहेवियर मॉडिफिकेशन तो इन पे हो नहीं सकती, इनकी एंटी साइकोटिक ड्रग्स से ही इन लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है जितने भी शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं।